सास और बहू का सुपरमार्केट चैलेंज। सुप्रभात। आज का दिन कुछ खास था। राधा और उसकी बहू सिया ने मिलकर तय किया था कि वे एक सुपरमार्केट में जाएंगी और जो सबसे सस्ते और ज्यादा सामान खरीद पाएगी वही विजेता होगी। यह एक मजेदार और हल्के फुल्के चैलेंज की शुरुआत थी जिसे दोनों एक दूसरे से जीतने के लिए तैयार थे। राधा अपनी बहू सिया के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हमेशा ही होती रहती थी। हालांकि आज के दिन वह नोकझोंक एक खेल में बदल गई थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधा का हमेशा से मानना था कि एक महिला को हर परिस्थिति में स्मार्ट और समझदार तरीके से खर्च करना चाहिए। वह अक्सर सिया को बताती रहती थी, दुनिया में एक ही तरीका है पैसे बचाने का, और वो है सही जगह पर सही चीजें खरीदना। वहीं सिया को लगता था कि थोड़ा सा खर्च करके भी अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो वह ज्यादा समझदारी होगी। दोनों की सोच अलग थी और इसलिए दोनों के बीच एक अनौपचारिक प्रतियोगिता चलती रहती थी। आज की चुनौती को लेकर राधा और सिया दोनों ही उत्साहित थीं। राधा ने सिया से कहा, सिया, आज हम सुपरमार्केट में चलकर यह साबित करेंगे कि मैं ही सबसे समझदार हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा सामान मिलेगा और वो भी कम पैसों में। सिया मुस्कराई और बोली, देखते हैं मम्मी जी, आपको तो आज मैं हराऊंगी। पैसा बचाने की बजाय आपको कभी कभी क्वालिटी की भी अहमियत समझनी चाहिए। सुपरमार्केट का दरवाजा खोलते ही दोनों ने अपना अपना तरीका अपनाना शुरू कर दिया। राधा ने पहले फल और सब्जियों के सेक्शन में जाना शुरू किया। राधा को हमेशा ताजे फल और सब्जियों में कोई कमी नहीं चाहिए थी। वह जानती थी कि थोड़ी ज्यादा कीमत की चीजें लंबी अवधि तक ताजगी बरकरार रख सकती हैं, इसलिए उसने कुछ महंगे फल और हरी सब्जियां उठा लीं। देखो सिया, सही चीजें हमेशा महंगी होती हैं, राधा ने एक सेब की गुणवत्ता दिखाते हुए कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, आप वही सेब क्यों ले रही हो जो महंगे हैं? ये छोटे सेब भी उतने ही स्वादिष्ट होते हैं और उनका दाम भी कम है। देखिए, मैं यही वाला सेब ले रही हूँ। वह राधा की चुप्पी देख मुस्कुराई और सोचने लगी, आज तो मुझे जीतना है। इसके बाद दोनों ने डेयरी सेक्शन की ओर रुख किया। सिया ने ताजे दूध और दही के पैकेट उठाए। राधा ने भी वही सामान लिया, लेकिन वह सिया से कुछ अलग ब्रांड्स में खरीदारी कर रही थी। राधा बोली, देखो सिया, अगर आपको टॉप ब्रांड का दही मिलेगा तो उसका स्वाद कहीं अधिक होगा। सिया ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी, ब्रांड को लेकर आप हमेशा कंफ्यूज हो जाती हो। देखिए, ये जो सस्ते ब्रांड हैं वह भी अच्छा काम करते हैं। सुपरमार्केट में दोनों के बीच इस तरह के वार्तालाप चलते रहे। किसी सामान को लेकर राधा के पास अपनी तर्क वितर्क था तो सिया के पास अपने तरीके से बचत करने की आदत थी। कुछ देर बाद दोनों ने मांसाहारी पदार्थों के सेक्शन में कदम रखा। राधा को मांसाहारी वस्तुएं बहुत पसंद थीं, लेकिन सिया ने मांसाहार से बचने का मन बना लिया था। राधा ने चिकन के पैकेट उठाए और सिया ने उसे देखकर कहा, मम्मी जी, ये चिकन क्यों ले रही हो? इसके मुकाबले तो वेजिटेरियन फूड्स ज्यादा हेल्दी होते हैं। क्यों न हम कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों का एक बड़ा पैकेट लें? राधा ने जवाब दिया, सिया, तुम ये हेल्दी हेल्दी की बातें छोड़ो। शरीर को ताकत देने के लिए प्रोटीन भी चाहिए होता है। मैं जो ले रही हूँ वही सही है।
समझदारी और प्रतिस्पर्धा के बीच एक हल्के फुल्के वातावरण में चैलेंज चलता रहा। राधा को हर कदम पर सिया से एक चुनौती मिलती और सिया को हर मोड़ पर राधा से एक शिक्षा मिलती। दोनों ही एक दूसरे को हल्के फुल्के मजाक के साथ चुनौती दे रहे थे, लेकिन एक दूसरे की राय का सम्मान भी कर रहे थे। कुछ समय बाद दोनों ही चॉकलेट और स्नैक्स के सेक्शन में पहुंची। राधा ने अपनी पसंदीदा चॉकलेट का पैकेट उठाया, लेकिन सिया ने अपनी चॉइस में एक सस्ता ब्रांड चुना। मम्मी जी, ये सस्ती चॉकलेट उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी आपकी महंगी वाली। एक बार ट्राई करके देखिए, सिया ने चॉकलेट का पैकेट दिखाते हुए कहा। राधा ने चिढ़ते हुए कहा, सिया, तुम हमेशा सस्ती चीजें ही क्यों चुनती हो? तुम समझ नहीं पाती कि कभी कभी महंगे ब्रांड्स में कुछ खास होता है। ऐसे ही दोनों के बीच नोकझोंक और हंसी मजाक चलता रहा। हर सेक्शन में एक नई चुनौती, एक नया मोड़ सामने आता। राधा और सिया के बीच का यह चैलेंज एक बहुत ही मजेदार अनुभव बन गया था। अब तक दोनों ही अपने अपने तरीके से सामान की लिस्ट बना चुकी थीं। क्या राधा सस्ते और ज्यादा सामान खरीद पाएगी या सिया अपने स्मार्ट तरीके से जीत जाएगी? इस चैलेंज का असली मजा तो अभी बाकी था। सुपरमार्केट में राधा और सिया का चैलेंज अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर कदम पर दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रही थीं और दोनों ही यह चाहती थीं कि आज का दिन उनकी जीत के नाम हो। पहले भाग में जहां दोनों के बीच मजेदार बहस और हंसी मजाक हो रही थी, वहीं अब दोनों ने तय किया था कि अगले सेक्शन में जाकर पूरी तरह से अपनी अपनी रणनीतियों का इस्तेमाल करेंगे। सिया ने सबसे पहले ग्रेनोला बार्स और स्नैक्स का सेक्शन देखा। उसे लगा कि अब राधा को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि राधा तो हमेशा ब्रांडेड सामान लेती हैं और सिया को इन ब्रांडेड चीजों से ज्यादा सस्ते और गुणकारी विकल्प पसंद थे। सिया ने एक सस्ता पैक उठाया और राधा से कहा, मम्मी जी, ये स्नैक्स देखकर आपको शायद यह लगता होगा कि ये घटिया हैं, लेकिन देखिए, इसमें प्रोटीन भी है और यह पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है। राधा ने मुंह चिढ़ाते हुए जवाब दिया, सिया, तुम समझ नहीं रही हो। कभी कभी कुछ महंगा होने से उसका असर और स्वाद बेहतर होता है। मैं यही महंगी चॉकलेट ले रही हूं क्योंकि ये ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आप समझती नहीं हो, ये सस्ती वाली चॉकलेट भी किसी महंगी चॉकलेट से कम नहीं है। वैसे भी क्वालिटी में फर्क तो हम अनुभव करके ही समझ सकते हैं। अब दोनों की अगले लक्ष्य पर नजरें थीं, किराने का सामान। यहां दोनों के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। राधा ने पहले ही तय कर लिया था कि वह साबुन और डिटर्जेंट जैसी चीजें महंगी ब्रांड की ही लेंगी, जबकि सिया ने सोचा कि क्यों न सस्ते और प्रभावी ब्रांड का चयन किया जाए, ताकि पैसे भी बच सकें और घर का काम भी सही तरीके से हो सके। राधा ने बड़े आराम से महंगे डिटर्जेंट का पैकेट उठाया और सिया से कहा, देखो सिया, यह डिटर्जेंट तुम्हारे सस्ते वाले से कहीं ज्यादा अच्छा है। इससे कपड़े बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। सिया ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी जी, सस्ते ब्रांड्स भी उतने ही अच्छे होते हैं। देखिए, यह डिटर्जेंट सिर्फ आधे दाम का है और इतना ही प्रभावी भी। इससे ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों के बीच बहस के बावजूद सुपरमार्केट का माहौल हंसी खुशी से भरा हुआ था। कभी राधा को सिया का तर्क समझ में आता, तो कभी सिया को राधा की बातों में दम नजर आता। दोनों एक दूसरे को हंसी हंसी में जीतने का अवसर दे रहे थे, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धा कहीं से भी कम नहीं हो रही थी। अब वे कैन डिनर्स और कन्वीनियंस फूड्स के सेक्शन में पहुंचे। सिया को लगा कि वह यहां राधा से एक कदम आगे हैं। राधा जहां पिज्जा और अन्य महंगे फूड्स खरीदने जा रही थी, वहीं सिया ने तैयार खाने वाले छोटे पैकेट्स और इंस्टेंट फूड्स का चयन किया। सिया बोली, देखिए मम्मी जी,
ये इंस्टेंट फूड्स दोनों ही स्वादिष्ट और सस्ते होते हैं। परिवार को जल्दी से खिला सकते हैं और वक्त भी बचता है। राधा ने तंज करते हुए कहा, सिया, तुम ये इंस्टेंट फूड्स ले रही हो? घर में खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। तुम इस चक्कर में हो कि जल्दी में खा लो और काम खत्म हो जाए, लेकिन असल में यही जल्दीबाजी बाद में नुकसान करती है। नुकसान? मम्मी जी, कभी कभी जल्दी का भी अपना फायदा होता है, सिया ने धीरे से कहा। और वैसे भी काम करने का तरीका बदलने से क्या फर्क पड़ता है, अगर घर में सब खुश रहें। राधा ने सिया की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी अपने सिद्धांतों पर कायम रही। दोनों के बीच हल्की फुल्की बहसें चलती रहीं, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी अपनी पसंदीदा चीजें खरीद लीं। अब दोनों का सामान लगभग पूरा हो चुका था। राधा और सिया दोनों अपनी अपनी जीत का अनुमान लगाने लगी थीं, और सुपरमार्केट का यह चैलेंज अब एकदम रोमांचक मोड़ पर था। सिया ने राधा से कहा, मम्मी जी, अब बस कुछ ही चीजें बाकी हैं। हम दोनों का सामान लगभग एक जैसा ही हो गया है। मुझे लगता है कि मैंने आपके मुकाबले ज्यादा चीजें सही दामों में खरीदी हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, तुम्हारी समझदारी और मेहनत की मैं सराहना करती हूँ, लेकिन असल में मैं जीतने वाली हूँ। मेरे पास वही सामान है जो गुणवत्ता और स्वाद के हिसाब से सबसे अच्छा है। अब दोनों अपनी अपनी चोटी पर चढ़ने की तैयारी में थीं। क्या सिया अपने सस्ते सामान और स्मार्ट चॉइस के साथ जीत पाएगी, या राधा अपनी महंगी चीजों और गुणवत्तापूर्ण ब्रांड्स के साथ बाजी मार लेगी? यह सवाल अब सबके मन में था। राधा और सिया के बीच यह चैलेंज अब सुपरमार्केट के काउंटर पर समाप्त होने वाला था, जहां दोनों अपने अपने बिल जमा करने के लिए खड़ी थीं। लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी था, क्योंकि अब उन्हें यह जानना था कि कितने पैसे खर्च हुए थे और कौन किसे हराएगा। सुपरमार्केट में राधा और सिया का चैलेंज अब अपने निर्णायक मोड़ पर था। दोनों ने अपनी अपनी पसंद के सामान चुन लिए थे, और अब दोनों ही काउंटर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में जो सामान था, वह पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व और सोच का प्रतिबिंब था। राधा ने अपनी पसंदीदा ब्रांडेड चीजों को चुना था, वहीं सिया ने सस्ते और स्मार्ट तरीके से सामान खरीदा था। अब सवाल यह था कि कौन अपने तरीके से ज्यादा सामान खरीदकर सबसे कम खर्च करने वाली साबित होगी। राधा ने सिया से कहा, सिया, मुझे तो लगता है कि मैंने इस बार तुमसे ज्यादा अच्छे सामान खरीदे हैं। तुम सस्ती चीजों से संतुष्ट हो सकती हो, लेकिन असल में स्वाद और गुणवत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, ये सस्ती चीजें भी उतनी ही काम की हैं। मुझे तो लगता है कि आप महंगी चीजों में पैसे खर्च करके खुद को धोखा दे रही हैं। देखिए, मुझे यकीन है कि इस बार मैं ही जीतूंगी। राधा ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं। अब जो भी हो, कम से कम हम दोनों का सामान पूरा हो गया है। काउंटर पर पहुंचते ही दोनों ने अपनी अपनी टोकरी में रखा सामान काउंटर पर रखा। सिया ने अपनी टोकरी में केवल वही सामान लिया था जो उसकी आंखों में सबसे ज्यादा सस्ता और उपयोगी था। वहीं राधा ने अपनी टोकरी में कुछ महंगे ब्रांड्स और प्रीमियम सामान भरे थे। दोनों के सामान में एक बड़ा अंतर था, लेकिन दोनों को विश्वास था कि वह ही जीतने वाली हैं। काउंटर पर खड़ा कैशियर दोनों का सामान स्कैन करने लगा। सिया ने धीरे धीरे राधा से कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट में ज्यादा सामान है। आपने जो महंगे ब्रांड्स लिए हैं, उनका असर शायद ज्यादा नहीं दिखेगा। राधा मुस्कुराई और बोली, तुम गलत सोच रही हो सिया। देखो, ये ब्रांडेड सामान ना सिर्फ अच्छा होता है, बल्कि इसका स्वाद और परिणाम भी अलग होते हैं। जब कैशियर ने पहला बिल राधा का स्कैन किया, तो उसकी आंखों में हैरानी थी।
आपका बिल 1,500 रुपये आया है, कैशियर ने कहा। राधा ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, देखा, मैंने जो लिया वह अच्छा था। अब देखो सिया, तुम्हारा क्या होता है। अब सिया का सामान स्कैन किया जा रहा था। उसके मन में हलचल थी, लेकिन उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई। जैसे ही कैशियर ने सिया का सामान स्कैन किया, उसने कहा, आपका बिल 1,100 रुपये आया है। सिया ने जीत की खुशी में एक लंबी सांस ली और राधा को देखा। मम्मी जी, मैंने कहा था ना कि सस्ती चीजें भी उतनी ही काम की होती हैं। मुझे खुशी है कि मैंने सही चुनाव किया। राधा को थोड़ी चिढ़ महसूस हुई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय मुस्कुराकर कहा, ठीक है सिया, तुम जीत गईं। लेकिन मैं ये मानती हूं कि जिन चीजों को मैंने खरीदा है वह ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। सिया ने राधा का मजाक उड़ाते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि आजकल का स्मार्ट शॉपिंग तरीका यही है कि हम उतना ही खर्च करें जितना हमें जरूरत हो और वही सामान खरीदे जो सही दाम में मिल जाए। काउंटर पर खड़ी होकर दोनों अपने बिल्स को देख रही थीं। राधा को यह तो समझ में आ गया कि सिया ने सही रास्ता अपनाया था, लेकिन फिर भी वह अपने तरीके पर अड़ी थी। सिया ने कहा, मम्मी जी, क्या अब आपको समझ में आया कि सस्ते सामान में भी उतनी ही क्वालिटी हो सकती है। राधा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी कभी ब्रांड का भी अपना महत्व होता है। दोनों के बीच यह हल्की फुल्की बहस सुपरमार्केट में खड़े हुए दूसरे ग्राहकों के लिए भी आकर्षण का कारण बन गई थी। कुछ लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे, जबकि कुछ लोग उन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा पर चुपके से हंसी भी उड़ा रहे थे। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि दोनों ही एक दूसरे के तरीकों को मानने के लिए तैयार थे, भले ही उनके दृष्टिकोण में अंतर था। बिल भुगतान के बाद दोनों अपने सामान लेकर सुपरमार्केट से बाहर आ गईं। राधा ने कहा, सिया, तुम जीत गई, लेकिन मैं मानती हूं कि जीवन में हमेशा थोड़ी अधिक गुणवत्ता और स्वाद की कीमत चुकानी पड़ती है। सिया ने खुश होते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है कि जीवन में कभी कभी समझदारी से खर्च करना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि हर बार आपको ब्रांडेड सामान की जरूरत नहीं होती। हमें अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से सामान खरीदना चाहिए। राधा ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है सिया, तुम्हारी बात मान ली। पर अगली बार जब हम इस चैलेंज में शामिल होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीतूंगी। सिया ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, हम फिर से एक और चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको एक और टिप दूंगी, हर चीज में समझदारी से खर्च करना ही सही है। राधा और सिया के बीच यह मजेदार चैलेंज खत्म हो चुका था, लेकिन यह दोनों के रिश्ते में एक नई समझ और दोस्ती का एहसास छोड़ गया था। अब दोनों एक दूसरे की राय का सम्मान करते थे और जानते थे कि उनकी सोच में फर्क हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई गलत था। ठीक है सिया, तुम सही कह रही हो। अगली बार हम फिर से यह चैलेंज करेंगे, लेकिन अब हम दोनों मिलकर एक साथ शॉपिंग करेंगे, राधा ने सिया से कहा। सिया मुस्कराई और बोली, बिल्कुल मम्मी जी। अगली बार हम मिलकर खरीदारी करेंगे और दोनों को सही तरीके से समझदारी से खर्च करने का मजा आएगा। दोनों हंसी में लौटते हुए कार में बैठी और घर की ओर चल पड़ी, जहां उनकी छोटी सी प्रतियोगिता ने एक नया मोड़ लिया था और दोनों के रिश्ते में और भी ज्यादा प्यार और समझदारी आ गई थी। राधा और सिया के बीच सुपरमार्केट में हुए चैलेंज के बाद अब उनके रिश्ते में एक नई समझ और तालमेल आ गया था। वह दोनों एक दूसरे को चुनौती देना और हर कदम पर हंसी मजाक करना पसंद करती थीं, लेकिन इस बार वह चैलेंज खत्म हो चुका था और अब दोनों को यह समझ में आ गया था कि उनके दृष्टिकोण में फर्क हो सकता है, लेकिन यह कभी भी उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता।
इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे अगली बार फिर से सुपरमार्केट जाएंगे, लेकिन इस बार वे मिलकर शॉपिंग करेंगे। कुछ दिनों बाद राधा और सिया दोनों एक बार फिर से सुपरमार्केट में खड़े थे। इस बार उनका उद्देश्य अलग था। वे सिर्फ सामान नहीं खरीदने आई थीं, बल्कि वे मिलकर शॉपिंग करने का अनुभव प्राप्त करना चाहती थीं। राधा ने पहले कहा, सिया, अब कोई चैलेंज नहीं होगा। हम दोनों मिलकर सही तरीके से खरीदारी करेंगे। सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल मम्मी जी, इस बार हम एक टीम की तरह काम करेंगे। सुपरमार्केट में दोनों ने सबसे पहले फल और सब्जियां खरीदीं। पहले की तरह ही राधा ने महंगे और ताजे फल उठाए, जबकि सिया ने कुछ सस्ते लेकिन अच्छे फल लिए। दोनों ने एक दूसरे से समझाया कि कभी कभी महंगी चीजें भी जरूरी होती हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम जरूरत के हिसाब से सस्ती चीजों का चयन करें। मम्मी जी, ये टमाटर सस्ते हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देंगे, सिया ने एक पैकेट दिखाते हुए कहा। राधा ने टमाटर का पैकेट उठाया और कहा, सिया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कभी कभी गुणवत्ता में थोड़ा फर्क हो सकता है। ये महंगे टमाटर ज्यादा ताजे और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हमें दोनों ही लेना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा है। दोनों ने मिलकर सामान चुने, लेकिन इस बार राधा और सिया ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए शॉपिंग की। फल और सब्जियों के बाद वे डेयरी सेक्शन में पहुंचे। राधा ने कहा, देखो सिया, ये महंगे दूध और दही का पैकेट अच्छा होता है क्योंकि ये ताजे होते हैं और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, मैं हमेशा सस्ते दूध और दही का ही चयन करती हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह खराब होते हैं। असल में हमें दूध की ताजगी और कीमत दोनों को समझकर खरीदना चाहिए। राधा और सिया अब मिलकर खरीदारी कर रहे थे और एक दूसरे के विचारों का सम्मान कर रहे थे। दोनों यह समझ गए थे कि कभी कभी सस्ता सामान भी उतना ही प्रभावी हो सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम गुणवत्ता का ध्यान रखें। अब दोनों कन्वीनियंस फूड्स के सेक्शन में पहुंचे। सिया ने कहा, मम्मी जी, ये इंस्टेंट नूडल्स और सूप मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम अक्सर जल्दी में रहते हैं और ऐसे फूड्स हमें समय बचाने में मदद करते हैं। राधा ने कहा, मैं समझती हूँ सिया, लेकिन इंस्टेंट फूड्स से ज्यादा अच्छा है घर का बना खाना। हर किसी को ताजे और घरेलू भोजन का स्वाद चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी जब हमें वक्त की कमी होती है तो ऐसे फूड्स सहायक हो सकते हैं। अब तक दोनों ने लगभग सभी सामान खरीद लिए थे। राधा और सिया को यह एहसास हो गया था कि शॉपिंग के दौरान गुणवत्ता, कीमत और समय बचाने का संतुलन बनाना कितना जरूरी है। दोनों ने अपनी अपनी राय दी और फिर मिलकर सामान की सूची बनाई। जैसे ही वे काउंटर पर पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे से कहा, अब इस बार कोई चैलेंज नहीं है। हम दोनों मिलकर सही तरीके से सामान खरीदने आए हैं और हमें यह समझ में आ गया है कि महंगे और सस्ते दोनों में अपनी जगह होती है। काउंटर पर खड़े हुए कैशियर ने उनका सामान स्कैन करना शुरू किया। राधा ने सिया से कहा, देखो सिया, अब हम दोनों ने साथ मिलकर सही चीजें खरीदी हैं और इस बार हमें संतुष्टि मिलेगी। सिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मम्मी जी, इस बार हम दोनों का सामान एक जैसा है और जो भी हमें चाहिए था वह हम दोनों ने सही दाम में खरीद लिया है। जब दोनों का बिल काउंटर पर स्कैन हुआ तो कैशियर ने कहा, आपका बिल 2200 रुपये है। राधा और सिया दोनों मुस्कराए। राधा ने कहा, देखा, इस बार हमने दोनों ही चीजों का संतुलन सही किया है। हम दोनों खुश हैं। सिया ने भी कहा, बिल्कुल मम्मी जी,
और इस बार हमारी शॉपिंग ने हमें यह सिखाया कि समझदारी से खर्च करना ही सबसे अच्छा तरीका है। काउंटर से बाहर निकलते हुए दोनों अपनी शॉपिंग से खुश और संतुष्ट थीं। राधा ने सिया से कहा, सिया, इस बार मैंने तुम्हारे साथ मिलकर शॉपिंग करने का अनुभव बहुत अच्छा पाया। मुझे लगता है कि अब हम दोनों का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी जी, यही तो सबसे बड़ी बात है। हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए और यही हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। घर लौटते वक्त राधा और सिया दोनों यह महसूस कर रहे थे कि शॉपिंग का यह अनुभव सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का एक जरिया था। अब वे दोनों यह समझ चुके थे कि एक दूसरे की राय का सम्मान करना और मिलकर काम करना रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।